4 पेशेंट, चारों के सिम्टम्स अलग अलग पर चारों का डायग्नोसिस सेम। तो समझते हैं क्या बीमारी हो सकती है। तो पहला पेशेंट, गले में गांठें, दर्द बिल्कुल नहीं, बुखार बिल्कुल नहीं, 3 एंटीबायोटिक के कोर्स लिए पर गठान बढ़ती गई। दूसरा पेशेंट, पेट में दर्द, वेट लॉस और शाम को हल्का बुखार आ जाना। हर रिपोर्ट नॉर्मल थी। 2 साल तक एसिडिटी का ट्रीटमेंट भी लिया पर कंडीशन लगातार खराब होती गई। तीसरे पेशेंट की शुरुआत बैक पेन से हुई। सोचा जिम में लग गई होगी, फिजियोथेरेपी चली बट फिर भी प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई। और एक दिन अचानक दोनों पैरों में वीकनेस स्टार्ट हो गई। और चौथे पेशेंट की शुरुआत हेडेक और वॉमिटिंग से हुई। शुरू में सोचा कि माइग्रेन हो सकता है पर धीरे धीरे कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ, बिहेवियर चेंज होना स्टार्ट हुआ और सीधा एक दिन इमरजेंसी में आया। इन चारों को एक ही बीमारी थी। जी हाँ, इन चारों को ट्यूबरक्लोसिस था। अब सिम्टम्स अलग अलग थे क्योंकि टीबी लंग्स के बाहर भी हो सकता है। तो इन चारों पेशेंट को, पहले पेशेंट को लिम्फ नोड टीबी, दूसरे पेशेंट को एब्डोमिनल टीबी, तीसरे पेशेंट को स्पाइन टीबी और चौथे पेशेंट को ब्रेन टीबी था। इस प्रकार के टीबी को एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं। और ध्यान दीजिए, चारों में डायग्नोसिस सिम्टम से नहीं हुआ, इमेजिंग टिश्यू या फ्लूइड सैंपल से हुआ। तो अगर आपको कोई सिम्टम्स हैं जो हफ्तों से नहीं जा रहा है, अलग अलग प्रकार का ट्रीटमेंट ट्राई कर चुके हैं, तो एक बार टीबी रूल आउट जरूर कीजिए क्योंकि टीबी क्यूरेबल है पर लेट डायग्नोसिस नहीं।